नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। सर, जिस तरह से एलपीजी का संकट छाया हुआ है, लगा जगह जगह लाइनें कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि कहीं कोई कमी नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये पूरी तरीके से सत्ता पक्ष झूठ बोल रहा है और भ्रमित कर रहा है आम जनता को। अगर आपको कमी है, दिक्कतें हैं, तो आप जनता को बताइए। पर इनके इनके केंद्र के मंत्री, जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी, बाकी सब परेशान सी। तो पूरी तरीके से आम जनता परेशान है। और गैस की एजेंसी उस पर पहले लाइन लग रही थी, तो अब इन्होंने नया नियम कर दिया कि फला फला तरीका बता दिया, इससे आप बुक करिए। वो सारे तरीके फेल हैं। चाहे वो आपके इनका जो एक ऑनलाइन दिया हुआ है, वो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वो सब कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से इन लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया। और अभी जो गैस आई भी है बाहर से, वो चुनाव वाले राज्य में जा रही है। तमिलनाडु जा रही है, असम जा रही है, केरल जा रही है, बंगाल जा रही है, पौंडीचेरी जा रही है। यूपी में नहीं आएगा, क्योंकि यूपी का चुनाव तो अभी साल 10 महीने बाद है ना। उसके पहले आप देखेंगे कोई दिक्कत होगी तो यूपी को पूरी ताकत ये लगाकर लोगों को ठगने का, लोगों को झूठ बोलने का सारा काम करेंगे। पर ये सरकार फेल हो चुकी है, जनता समझ चुकी है। जनता को तत्काल उसकी सुविधा दें और सही बात बतानी चाहिए और सही चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। सर, वाराणसी में इफ्तार पार्टी को लेकर एक टूल पकड़ा हुआ है कि वहाँ बिरयानी का जो था उसमें गंगा में हड्डियाँ फेंकी गई हैं, और वहीं अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर पुलिस की हथेली पर ईदी रखी जाती तो ये तब मुद्दा उछलता ही नहीं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से जब से मोदी जी बनारस आए हैं, तब से इन्होंने वहाँ की पूरी पवित्रता को खराब किया है। मंदिरों को तोड़ा, वहाँ के अच्छे वटवृक्ष काटे, वहाँ पर क्रूज चलाने लगे। और क्रूज के अंदर आप देख सकते हैं, शंकराचार्य जी का बयान है। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि आज वहाँ पर पूरी तरीके से इन्होंने माई को कमाई का माध्यम बना लिया है। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप ला देते हैं, वैसे ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ के जो नाविक थे, वो नाव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे। खुली नाव रहती थी, आप आइए, बैठिए, पार उतर जाइए, उसके बाद जो कुछ करना हो करिए। अब नाव में आपने आड़ बना दी, अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा। आपने व्यवस्था बना दी, आप पैसा कमाई का माहौल बना दे रहे हैं, तो नाव वाले भी सोचते हैं कि भाई चाहे अब जो भी आप सोच लीजिए कि पहले नाव थी, खुली नाव थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से ये क्रूज आया, ये परम पूज्य शंकराचार्य जी कर रहे हैं, जब से वो ढकी हुई पूरी नाव आ गई, तो सारे अनैतिक काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। तो ये जब से मोदी जी आए हैं, तब से इन्होंने बनारस की सारी सभ्यता, सांस्कृतिक और पवित्रता को भंग कर दिया। सर, असम में सपा अपने 5 उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस को इसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग, आज पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत से आगे बढ़ रही है और वो उनकी अपनी सोच है, वो अपनी तरीके से लड़ा सकते हैं। हमारा अपना काम करने का तरीका है। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से वहाँ लड़ रही है असम में, और निश्चित तौर से हम जीतेंगे। काशीराम जयंती इस बार बहुत चर्चा में रही थी, और राहुल गांधी ने भी उनको भारत रत्न देने की मांग की है पीएम मोदी से, और अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी, लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष भी कह रहा है, तब नहीं मांग की, अब क्यों? नहीं, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने उस दिन बात कही है, चिट्ठी भी लिखा है, और काशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए। और हम मांग करते हैं, हमारी सरकार आएगी 29 में, हम डंके की चोट पर काशीराम जी को भारत रत्न देंगे। ये हम निश्चित तौर से हम लोग ये बात की है, और राहुल जी ने उठाई ये बात, तो निश्चित तौर से उनको भारत रत्न दे सरकार। नहीं देंगे, हमारी सरकार आएगी, हम देंगे। लेकिन मायावती का कहना है कि ये सब वोट स्वार्थी इसलिए ऐसे करें, जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। मायावती जी, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो उनको बात उठानी चाहिए और कहना चाहिए मोदी जी से कि भाई इनको भारत रत्न दिया जाए। ये थे हमारे साथ अजय राय जी, जिन्होंने बताया है कि मायावती जिस तरह से बोलती हैं राज्य चुनाव को लेकर, और कई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़ लखनऊ।